हाँ बच्चों, क्या हाल है। मेरे ख्याल से आप लोग हेलो एल्केन का जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उसमें जो 3-4 वीडियो डाली गई हैं उसको 1 बाय 1 करके देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसमें डिटेल में समझा करके आपको मतलब उसमें समझाया गया। ठीक है, देखो दूसरी चीज़ इसके बाद समझो, मैं हर वीडियो में एक आध क्वेश्चन गलत बता रहा हूँ, उसका आंसर आपको उसको सर्च करके ये बताना है कि सर आपने यहाँ गलती की है, तब मैं समझूंगा कि आपने वीडियो देखा प्रॉपरली। एक आध लाइन हो सकता है मैं कहीं गलत बोलूँ, तो उसको आपको सर्च करना है। दूसरी चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तभी टाइम ख़राब नहीं हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में CU2, CUET, JEE और नीट के कुछ क्वेश्चन डाले जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, चलो तो अल्कोहल फिनाइल ईथर का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। देखो एक्सरसाइज 11.1 है, हमें इसका क्या बताना है, IUPAC नेम। देखिए IUPAC नेम बताना है। अब फर्स्ट काम करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों साइड से जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, दोनों साइड से ये 3 पर है, तो हम किसको देंगे प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूएंट्स को। हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2, 4, 4 पर है, तो 2 देखो इधर से, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, 2 पर है, 4 पर है, 4 पर है। इधर से कहाँ काउंट आ रहा है, ये 2 पर, 2 पर और 4 पर, तो इसको हम नहीं करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट फॉलो करेंगे। क्या बनेगा IUPAC नेम यहाँ पर, 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3ऑल। 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3ऑल ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों, OH जिसके साथ अटैच है वो 2 के साथ अटैच है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, सेकेंड पर आ जाओ। सेकेंड में क्या यहाँ पर देखो फिर टाइप्स, यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करना चाहते हैं तो हम नंबरिंग कर सकते हैं। इधर से हमें 2 पर ही मिल जा रहा है, इधर से 1, 2, 3, 4 पर हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो बच्चे रेगुलर क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा FDTS का फंडा क्या है। तो FDTS में फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देंगे, हम किसको देंगे प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप को। इधर से कहाँ मिल जा रहा है भाई, 2 और 4 पर, उधर से पहला कितना मिल रहा था 4 पर, काउंटिंग विल डन फ्रॉम दिस साइड। तो क्या लिखोगे इसको, देखो यहाँ पर ये आ गया आपका 5 इथाइल। अब देखो यहाँ पर बेटे ध्यान देना, PEN 5 मिथाइल हेप्ट, हेप्टेन 2, 4। देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2, 4 के बाद ये वावेल आ रहा है, कोई सपोजर कॉन्सोनेंट आ रहा है, वावेल नहीं आ रहा, मान लो AIEOU नहीं आ रहा है, D आ रहा है, तो हम इस E को ड्रॉप नहीं करते हैं। अब लिखेंगे हेप्टेन 2,4 डाइऑल। क्या लिखेंगे, हेप्टेन 2,4 डाइऑल। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसके बाद यहाँ फिर वही कहानी आ गई, क्या लिखोगे थर्ड में, बच्चों ध्यान दो, ब्यूटेन 2, 3, हम इसी को ड्रॉप नहीं करेंगे। यहाँ क्या आ गया भाई, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, इसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल आल्सो। नेक्स्ट आइए इसके बाद, तो कोई फिनॉल के डेरिवेटिव हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिसॉल। देखो ये सारे के सारे क्या हैं, ये दोनों तो क्रिसॉल हैं, दिस 2 आर क्रिसॉल। अब नाम लिखोगे, फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मिथाइल फिनॉल, 6 क्या बच्चों, 6 इज 4 मिथाइल फिनॉल, 7th इज देखो 1, 2, 3, 4, 5, क्या लिखोगे, 2, 5 डाई मिथाइल फिनॉल। और 8th जो है आपका, यह आ जाएगा आपका
2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। ये 2,6 डाई मिथाइल, भाई बार बार देखो, जितने बार देख सकते हो देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उसमें देखने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। डाउट हो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं बाई चांस कॉल नहीं उठा रहा, आपको व्हाट्सअप करिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये बेटे आ गया, ईथर आ गया। यहाँ क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे इस टाइप से हम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन 1 2 3। क्या लिखोगे इसको, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आ गया 9th का आ गया। ये 10th का देखो यहाँ पर, 10th का क्या हो जाएगा, ये देखो स्ट्रक्चर ऐसे है, हम इसको यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं। ओ, इसका क्या आ गया यहाँ पे, बेंजीन आ गया, ये फिनाइल आ गया। क्या लिखोगे इसको, इथॉक्सी, हम कैसे लिखते हैं इसको, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो यहाँ पर बेटे जो C7H15N लिखा गया है, मीन्स ये स्ट्रेट चैन है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल है ये। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये 6 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, 11th का लिखोगे यहाँ पर, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। 12 देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आप पे लेके चलोगे इस टाइप से, देखिए यहाँ क्या नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4। क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी, क्लियर है भाई, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। देखो ये आपका था 11.1, जिसमें क्या करना था, हमें एल्कोहल के, फिनॉल के, ईथर के कुछ नेम्स दिए गए थे, वो नेमिंग हमने की, ठीक है। अब आ जाइए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। देखो कैसे लिखोगे, बॉन्ड लाइन में बता दे रहा हूँ, देखो इस टाइप से 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, और 2 पर क्या, यहाँ पर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। भाई अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इस टाइप, देखिए यहाँ पर क्या, CH3 CH2 CH3 और ये क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल है ये। 2 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, देखो 2 3 प्रोपेन 2 ऑल आ गया भैया, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। और 3 फिनाइल का मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या, 3rd कार्बन पर फिनाइल आ गया। ये क्या लिखोगे कैसे, CH3 CHOH CH2, ये बन गया क्या आपका फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन 2, तो 1 पर है ये, 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, 3,5 डाई इथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल, हेक्सेन है। देखो थोड़ा कलर चेंज किया जाए, देखिए 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया भाई। हेक्सेन क्या है, 1 पर देखो एक ऑल है, ये OH है, 1 पर 1 2 3 पर एक OH है, और फिर कहाँ पर OH है, 5 पर है, और फिर क्या देखो ये क्या, 1 2 3 4 5 और 6 है, 3 5 पर डाईमिथाइल, 3 पर एक मिथाइल है, एक 5 पर मिथाइल है, 3 5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन। फिर देखो इसके बाद 2 3 डाइथाइल फिनॉल, देखो बच्चों ये हो गया फिनॉल हो गया, दिस इज फिनॉल। अब फिनॉल अगर ये है, हम या तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड या तो रिंग बना सकते हैं। इसके 3rd पर और 5 पर क्या है, इथाइल है, देखो ये हो गया 1 2 3 4, तो 3 पर 2 3 पर है, सॉरी 2 पर किस पर, 2 पर है और किस पर है, देखो ये बना सकते हो 2 3 डाइथाइल फिनॉल आपका ये बन गया, 2 3 डाइथाइल फिनॉल। नेक्स्ट आइए इसके बाद 1 इथॉक्सी प्रोपेन, बेटे तो प्रोपेन क्या बन गया, 1 2 3 प्रोपेन बन गया, 1 पर क्या लगा दोगे O, और ये देखो इस टाइप से 1 इथॉक्सी प्रोपेन हम ऐसे बना सकते हैं। अगर लिखोगे, लिखना चाहते हो CH3 CH2O CH2 और ये
CH3 क्या कहते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन। देखो ऑक्सी वहाँ जाएगा जहाँ प्लस नंबर ऑफ कार्बन, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन बोलो या 1 इथॉक्सी प्रोपेन बातें की है। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन, 2 3 4 5, देखो पेंटेन बन गया भाई। पेंटेन के बाद क्या यहाँ पर 2 पर 1 2 पर क्या इथॉक्सी है, इथॉक्सी का मतलब क्या, ये 2 इथॉक्सी। 3 पर क्या है 3 मिथाइल। लाइन नोटेशन के फॉर्म में आप ऐसे बना सकते हो अगर चाहो तो। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या है CH3 CH2 CH CH3 CHO CH2 और CH3, यहाँ क्या आ गया आपका CH3, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन आ गया ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। देखो ये बन गया बेटे, मिथेनॉल बन गया ये। मिथेनॉल मीन्स एक कार्बन पर OH है, सिंपल, सिंपलेस्ट एल्कोहल मिथेनॉल। अब कहना साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मीन्स देखो ये दूसरी साइक्लोहेक्साइल, मिथेनॉल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये H2 लगा दोगे। नेक्स्ट है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। देखो CH3 CH2 पेंटेन 3 ऑल हो गया ये, दिस इज पेंटेन 3 ऑल, कहीं काउंट करो। और 3 पर क्या है 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। आप चाहो तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बना सकते हो 1 2 3 4 5 6। 3 पर क्या है 3 पर है ऑल और 3 पर क्या है साइक्लोहेक्साइल। आप इस टाइप से लिख सकते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। देखो साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, दिस इज साइक्लोपेंट 3। देखो कैसे लिखोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 ऑल बोला गया है तो देखो 1 2 3 4 साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। नहीं देखो इसके बाद 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। देखो यहाँ पर क्या भाई CH3 C CH2, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल। नंबरिंग देखो, नंबरिंग यहाँ से अगर करना चाहते हो तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। 4 पर क्या भाई क्लोरो है, 4 पर क्लोरो है, क्लोरो का मतलब क्या Cl आ गया यहाँ पर। और 3 पर क्या है 3 पर इथाइल, इथाइल का मतलब क्या आ गया ये CH2 और ये CH3 और ये H आ गया ये। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट आइए इसके बाद भाई, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे, हालांकि आप ये क्वेश्चन कर चुके हो कि C5H12O के कितने भी आइसोमर्स हैं मोनोहाइड्रिक। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर आईयूपीएसी नेम। और उसके अंदर देखो मैं ही बता दे रहा हूँ, इसमें क्लासीफाई करना है कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है। हम इसको एक इनर बोर्ड पर करते हैं। देखिए इस टाइप से C5H12O है, C5H12O। हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, पहला क्या बनेगा भाई, देखो इस टाइप से पहला बनेगा यहाँ पर, देखिए CH3 CH2 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 और ये देखो ये तुम्हारा C5H12 है। हमें इसमें से एक H हटाना है और क्या लगाना है OH लगाना, ठीक है। देखिए अब भाई ऐसा है, एक इसके 3 आइसोमर बन सकते हैं। एक तो बन गया क्या नॉर्मल पेंटेन, दूसरा क्या बन सकता है CH3CH CH3 CH2 और आइसोपेंटेन, और तीसरा बन सकता है आपका CH3C। अगर हम सेकंड पर 2 ब्रांचिंग कर दें हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज नियोपेंटेन। अब हम सबके देखो टोटल 8 आइसोमर बनेंगे, वो कैसे देखिए भाई ध्यान दो। इस टाइप से हम अगर लिख के चल रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये और ये पोजीशन सेम है, हम वो चाहे कहीं लगाएं क्या बनेगा पेंटेन 1 ऑल। ये और ये पोजीशन क्या है, ये सेम है, ये सेम है, मीन्स इसके कितने आइसोमर बनेंगे 3। यहाँ पर बच्चों ये और ये दोनों सेम है, फिर BCD इसके कितने बनेंगे आइसोमर टोटल 4। ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ नियोपेंटेन बनेगा 1, टोटल 8 आइसोमर्स फॉर्म होंगे, टोटल 8 आइसोमर्स। अब आइए भाई हम अगर हम इनके स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो पेंटेन देखो यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन क्या है CH3 CH2 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 और ये CH3। देखिए अब इसमें कौन कौन सा भाई, हम कह सकते हैं CH3 CH2 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 4 और एक ये हो सकता है हमने फर्स्ट पर लगा दिया हो,
ठीक है। फिर देखो इसके बाद फिर क्या है, CH3 CH2 CH2 CH OH और क्या है ये CH3, और एक बन सकता है आपका देखो इस टाइप से थर्ड पर CH3 CH2 CH CH2 और क्या बन गया ये CH3, यहाँ बन गया OH, देखो इस टाइप से। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है और ये क्या है 1 डिग्री है ये। यहाँ पर क्या है ये सेकंड पोजीशन पर है, ये क्या आपका 2 डिग्री है ये। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, ये भी क्या आपका दिस इज 2 डिग्री। तो 3 आइसोमर बनेंगे नॉर्मल पेंटेन के। नॉर्मल पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। अब देखो भाई आइसोपेंटेन क्या है, आइसोपेंटेन ये है देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये देखो एक यहाँ बन जाएगा, दूसरे इसके 4 बनेंगे। आपको बताया गया है बिल्कुल हीट एंड ट्रायल से आपके इसके 4 आइसोमर बनेंगे यहाँ पर, देखो इस टाइप से। दूसरा बन गया, तीसरा कैसे बनेगा भाई CH3 CH CH3, ठीक है। बल्कि एक यहाँ बना लो आप, यहाँ पर यहाँ क्या बन गया OH बन गया, क्योंकि हम बना चुके हैं CH2 और ये CH3, और एक बनेगा OH, बल्कि आप ऐसे O से ज्वाइंट होता है ये। यहाँ क्या बन गया CH2 CH CH3 CH2 और ये देखिए आइसोपेंटेन के 4 आइसोमर बन गए। ये हमारा क्या है 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है ये क्या बेटे यहाँ पर ये 2 डिग्री, यहाँ पर क्या आ गया ये दिस इज 3 डिग्री, दिस इज आल्सो 1 डिग्री। नियोपेंटेन के देखो कितने आइसोमर बनेंगे, दिस इज नियोपेंटेन CH3C। देखो यहाँ पर क्या बच्चों ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा यहाँ पर इट हैज़ ओनली 1 आइसोमर। तो टोटल बन गया आपके कितने 8 आइसोमर, और ये हमारा क्या है प्राइमरी है। तो नॉर्मल पेंटेन के 3 आइसोमर, आइसोपेंटेन के 4 आइसोमर, नॉर्मल पेंटेन के 3 आइसोमर, आइसो के 4 और नियो के 3, टोटल 8 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई C5H12। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आइए इसके बाद देखो, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। भाई देखो ऐसा है, एल्कोहल्स जो होते हैं दे आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अभी क्या पूछा गया है, प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर भाई, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, देखो यहाँ पर क्या है, हम बोलेंगे क्या C3H7 और ये OH, ये भी क्या है C3H7 और ये OH। मतलब इसके अंदर क्या है कि प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। देखो ये क्या है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग सिंपल इस टाइप से। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन propanol molecules are extensively associated with intermolecular H bonding, that's why propanol has higher boiling point than hydrocarbon of comparable molecular mass। देखो वही कहानी यहाँ पर है, alcohols are comparatively more soluble in water than, देखो भैया ऐसा है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्कोहल है, ये क्या भाई ये वाटर है, दिस इज वाटर। सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल आपका ये आ गया, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है, इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में था एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या है, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर, दैट्स वाई एल्कोहल्स आर soluble in water in all proportion due to formation of intermolecular H bonding। देखिए नेक्स्ट इसके बाद व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, हम एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये एक टेक्निक है जिससे हम बना सकते हैं। तो हालांकि बहुत सारे हैं बट नेमिंग के फॉर्म में आपका यही है, एल्कीन कंबाइंड विद डाइबोरेन जो कंपाउंड बनता है उसको हम रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ, ठीक है, और बनेगा क्या आपका प्राइमरी अल्कोहल। देखो फॉर एग्जांपल इस टाइप से, ये क्या भाई प्रोपीन है, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
कंबाइंड विथ B2H6, B2H6 का मतलब क्या होता है, BH3 का BH3 का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या बनेगा ये BH2। फिर देखो यहाँ पर क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से एल्कीन यूज किया गया, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH2 और ये BH। फिर यूज करोगे यहाँ पर क्या सेम मालिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटी, देखो CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, और फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर H2O2 का मतलब क्या हो गया 3 मोल्स ऑफ, देखो H2O2 3 मोल्स ऑफ H2O2 HOHO देखो, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, देखो इस टाइप से हम यहाँ से रिमूव कर देंगे BOH थ्राइस, देखिए BOH थ्राइस निकल जाएगा, क्या बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH थ्राइस सिंपल, देखो इस टाइप से। हम इसको सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ कन्वर्जन, जरूरत पड़ने पर। देखो फॉर एग्जांपल कैसे, ऐसे लिखोगे आप, जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखोगे भाई, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, ये प्रोपीन रिएक्ट्स विद B2H6, फर्स्ट हो गया B2H6, सेकंड क्या लिखोगे H2O2, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 और क्या बन गया ये OH, ये बन गया आपका प्राइमरी। तो एल्कीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो, उसके बाद बेटे 7th क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पर, गिव स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक, देखो हमें मोनोहाइड्रिक फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, इन्होंने बता दिया फिनॉल है C7H8O, देखो ये हमारा क्या हो गया भाई 6 कार्बन तो यहाँ पर इंगेज हो गए, हमें 7वां इंगेज करना है, क्या बन जाएगा ये, यहाँ लगा सकते हो आप क्या CH3। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C7 हो गया, H कितना हो गया 1 2 3 4 5 4 3 8 C7H8O, यही आप बना सकते हो किस पर, मेटा पोजिशन पर, इस टाइप से C7, यही बना सकते हो आप यहाँ पर कैसे, देखो इस टाइप से पैरा पोजिशन पर बना सकते हो आप इस टाइप से। ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या है 2 मिथाइल फिनॉल 3 मिथाइल फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल, आर्थोक्रिसॉल मेटाक्रिसॉल पैराक्रिसॉल, दिस इज क्रिसॉल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, तो ये क्वेश्चन बेटे बढ़िया है और हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में आता है ये। आर्थोनाइट्रोफिनॉल is more steam volatile than paranitrophenol. In case of orthonitrophenol, there is intramolecular hydrogen bonding, but paranitrophenols are held by strong intermolecular H bonding. तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर वीक बॉन्डिंग होती है, हल्का सा हीट करने पर वो क्या होगा स्टीम वोलाटाइल, डिसोसिएट हो सकता है, वेपराइज हो सकता है। देखो अब उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे भाई, देखो इस टाइप से, दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ध्यान देना बेटे अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है ये, दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ये क्या भाई, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, देखो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये N हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ गया O, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल, देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है भाई, वीक इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और यहाँ क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। देखो इसको क्या लिखोगे, दिस इज वीक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या भाई, दिस इज स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर, ठीक है। तो इसके अंदर इन केस ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल देयर इज वीक इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग
बट पैरानाइट्रोफिनॉल इज हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। भाई देखो ऐसा, क्यूमीन ये है, क्यूमीन क्या है, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज क्यूमीन, दिस इज, हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, O2 के साथ रिएक्शन, क्या बन जाएगा ये, क्यूमीन पेरोक्साइड, वी गेट क्यूमीन पेरोक्साइड, दिस इज क्यूमीन। इसको बेटे हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या बन, देखो यहाँ से डिसोसिएशन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज प्रोपेनोन, वी गेट फिनॉल एलॉन्ग विथ प्रोपेनोन। तो आपसे कई बार पूछा गया, एक बार तो नीट में क्या आया था, यही पूछा गया नीट वाले पेपर में, क्या कि उस केस में क्या पूछा गया था भाई, नीट के पेपर में पूछा गया था कि इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग क्यूमीन विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, क्यूमीन पेरोक्साइड। इसको हीट करने पर क्या बनेगा, एसीटोन एलॉन्ग विथ फिनॉल। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। भाई देखो ऐसा क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। आपको फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में कराया गया है, हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, वी हैव टू यूज व्हाट, NaOH, और ये H+ एंड अराउंड 623 केल्विन टेम्परेचर, हमें ये यूज करना है। ठीक है, देखो इसके बाद क्लियर है बेटे, तो दिस इज क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लियर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, राइट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथीन टू इल्ड इथेनॉल। इथीन से क्या बनाना है, हमें इथेनॉल बनाना है। देखो इसके अंदर 3 स्टेप्स होता है, इथीन टू इथेनॉल में कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और थर्ड इज डी प्रोटोनेशन, ठीक है, देखो इन केस ऑफ प्रोटोनेशन, देखो फर्स्ट क्या है, प्रोटोनेशन, इसमें क्या होता है, देखिए इधर ये HCH, ये हो गया क्या, इथीन, ये क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या, ये इसका कंबाइन करेगा तो हमें क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से CH3 और ये CH2+। इसके बाद द सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देखो यहाँ पर क्या है, जो प्रोटोनेटेड एल्कीन है दैट इज CH3 CH2+, इट कंबाइंड विद न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर यूज करोगे, वाटर, तो वाटर के साथ कंबाइन करेगा ये, तो इस टाइप से बनाएगा कंपाउंड, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 OHH, दिस इज, अब इस कंपाउंड का हम क्या कराएंगे, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 OH H+, जब कराओगे डी प्रोटोनेशन तो उसमें क्या होगा, उस केस में देखो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा इस टाइप से, यहाँ पर प्रोटॉन तो निकल जाएगा, एंड वी गेट एल्कोहल लाइक दिस। ठीक है बेटे, क्लियर है, तो दिस इज डी प्रोटोनेशन, तो देखो 3 स्टेप्स हैं भाई, पहला कौन सा, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और दूसरा क्या है, डी प्रोटोनेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, you are given benzene, CONH2SO4 and NaOH, write the equation for the preparation of phenol using these reagents। भाई कुछ नहीं करना है, बेंजीन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बेंजीन है, अगर गिवन है CONH2SO4 यहाँ यूज़ करो भाई, क्यों छोड़ा जाए इसको, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या बन जाएगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका क्या कराओगे रिएक्शन किसके साथ,
NaOH और H+, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये फिनॉल, वी गेट फिनॉल, सिंपल डायरेक्ट। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, वी गेट फिनॉल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब देखो यहाँ पर हमें ना प्रोडक्ट दिया हुआ है, 1 फिनाइल इथेनॉल दिया हुआ है, और उससे हमें उसको किससे बनाना है, फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। देखो 1 फिनाइल इथेनॉल हमें बनाना है। 1 फिनाइल इथेनॉल क्या भाई, देखो इस टाइप से CH3 CHOH, और ये क्या है, दिस इज 1 फिनाइल इथेनॉल। हमें किसी एल्कीन से बनाना है, इसको किसी एल्कीन से बनाना है। तो भाई ऐसा है कि पहली बात एल्कीन सर्च किया जाए कौन सा है, तो जिस कार्बन पर OH है वो अपने एडजेसेंट कार्बन के H के साथ निकल जाएगा। मीन्स हमें देखो ये एल्कीन मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर हम इस एल्कीन का कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो हमें मिल जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। बाय द वे दिस एल्कीन इज नोन एज स्टायरीन। क्या कहते हैं इसको हम, स्टायरीन, STYRE, या 1 फिनाइल इथेन या स्टायरीन। उसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस एंड वी गेट 1 फिनाइल इथेनॉल। तो नेक्स्ट क्या भाई, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। देखो दिस इज साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, ये क्या भाई CHOH। देखो दिस इज साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। हमें किससे बनाना है, फ्रॉम यूजिंग एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। तो ये एल्काइल ऐड करना, बनाना क्या है, कुछ मत करिए, जो OH है उसको X में चेंज कर दो, ये आपका H2 आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये, देखो CH2Cl, और यहाँ लगा दो क्या, साइक्लोहेक्साइल, और क्या डाल दो यहाँ पर, एक्वस KOH विच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ OH with KOH from साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन। फिर देखो पेंटेनवानॉल। पेंटेनवानॉल क्या भाई, देखो यहाँ पर ये पेंटेनवानॉल है CH3 CH2 CH2 CH2, और ये क्या है OH, दिस इज पेंटेनवानॉल। इसको भी हमें किसी इसी टाइप से बनाना है बाय यूजिंग क्या, एक्वस KOH, एक्वस KOH हमें इसके साथ बनाना है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 और Cl। एक्वस KOH को क्लोरोपेंटेन के साथ क्या करने पर, रिएक्शन कराने पर वी गेट पेंटेनवानॉल। देखो नेक्स्ट इसके बाद, गिव 2 रिएक्शन दैट शोज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। भाई ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इट इज़, देखो उसके 2-3 रीजन हैं। एक तो कह सकते हो प्लस आर इफेक्ट। चलो पहले देखते हैं प्लस आर फिनॉल क्या भाई, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। फिनॉल में क्या भाई, बेंजीन के साथ जो एटम अटैच है उसके साथ क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा। तो प्लस आर इफेक्ट होने का मतलब क्या, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन के अंदर आएगा, इंसर्ट होगा, OH बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। मीन्स दिस हैव टेंडेंसी टू रिलीज H+, दैट्स वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। हम कह सकते हैं इट इज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ इथेनॉल, ध्यान दो, इथेनॉल क्या है भाई, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। लोन पेयर या निगेटिव, हम कहते हैं अगर मान लो एसिडिक है, ये प्लस है माइनस है, यहाँ क्या होगा भाई, प्लस आई इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इज इंटेंसिफाई, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू डिस्पर्स फ्रॉम फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, दैट्स वाई। एक रीजन तो आपका ये हो गया। रिएक्शन पूछा गया है, यहाँ लिखो क्या, OH रिएक्ट्स विथ किसके साथ, सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और दोनों में क्या रिलीज होता है, दोनों रिलीज होता है H+। देखो इस टाइप से, यहाँ भी क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो दीज आर सम रीजन विच एक्सप्लेन द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। ध्यान दो, फिर एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ। फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन का मतलब क्या हो गया भाई, ये फिनॉक्साइड आयन देखो इसके ऊपर, इस पर निगेटिव चार्ज है।
दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, कहाँ डिकोलाइज हो रहा है, इनसाइड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रही है, इनकमिंग ग्रुप आर्थो पैरा पर आएगा। तो दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट्स वाई फिनॉल हैज टेंडेंसी टू फर्निश H+। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ये इथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इट इज गोइंग टू इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन and its stability decreases. That's why phenol is more acidic than ethanol, and these two reaction in which sodium phenoxide is formed confirm ये कौन सा कंपाउंड है, सोडियम फिनॉक्साइड, which confirm the acidic nature of phenol. Explain why orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol। भाई देखो वही कहानी है, फिनॉल क्या है, फिनॉल होता है एसिडिक, हमने प्रूव किया, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। अगर हम इसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा दें या इसके साथ क्या लगा दें, यहाँ पर हम लगा दें इसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप भाई ऑर्थोमिथॉक्सी है ये। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले स्लो आ रहा था किसके अंदर रेजोनेंस में, वो फास्ट आएगा। मीन्स दिस कंपाउंड इज मोर, लैंग्वेज क्या लिखोगे पेपर में, दिस कंपाउंड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। दिस इज लेस, देखो यहाँ पर क्या टेंडेंसीज की क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की है, लेकिन ये डोनेट कर रहा है, तो दिस इज लेस स्टेबलाइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दैट्स वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब पूछा क्या गया है कि हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, रेजोनेंस ड्रा करना, सिंपल। देखिए क्या भाई, ये फिनॉल है, दिस इज OH ग्रुप विच इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, ध्यान दो इसके ऊपर क्या लोन पेयर है, बेंजीन के साथ अगर कोई फंक्शन ग्रुप है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या लोन पेयर उस एटम के ऊपर है, जस्ट अटैच एलिमेंट पर क्या लोन पेयर है, तो उस केस में वो कंपाउंड एक्टिवेटिंग होता है, वहाँ पर प्लस आर इफेक्ट होता है। एक्टिवेटिंग तो होगा ही, प्लस आर बात की बात है। देखो उसके बाद अब आइए भाई, यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स अकर्स साइमल्टेनियसली लाइक दिस। देखो इस टाइप से, क्लियर है भाई, यहाँ का नेगेटिव चार्ज, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, फिर देखो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। आप देखोगे कि जो ये हो रहा है डिलोकलाइजेशन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है भाई, क्लियर, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो इस टाइप से ये बॉन्ड फिर फॉर्म होगा और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा, क्लियर है। देखो यहाँ क्या बन गया, OH, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज है, फिर ये बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक होगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा आपका OH। आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एंड आर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई फिनॉल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगोज आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए भाई, अब ये क्या पूछा गया, अभी देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनवानॉल यूजिंग एल्कलाइन केमिनोफोर। भाई प्रोपेनवानॉल क्या है, देखिए CH3 CH2 CH2, हम यूज करें एल्कलाइन केमिनोफोर, एल्कलाइन जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है भाई, इट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड, करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा क्या, CH3 CH2 करस्पॉन्डिंग एसिड, ठीक है। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, देखो फिनॉल है ये, CH2 Br2 एंड CH2, यहाँ क्या बनेगा, आपको लिखवाया गया है, बार बार नोट्स में लिखवाया गया है, क्या बन जाएगा यहाँ पर
आर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, उसका मिक्सचर बनेगा जिसमें से पैरा पोर्शन क्या होता है, मेजर होता है ड्यू टू सिमेट्री। फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3, भाई देखो ऐसा है कि फिनॉल है, चलो उसको मैं इनर बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3, फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3। देखिए ये फिनॉल हो गया, डाइल्यूट HNO3 के साथ बनेगा आर्थोपैरा का मिक्सचर, आर्थोपैरा का मिक्सचर बनेगा डाइल्यूट HNO3 के साथ। देखिए फिनॉल है, हम क्या चुके हैं, डाइल्यूट HNO3, यहाँ क्या बन जाएगा भाई, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनेगा। देखो इस टाइप से आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बने के लिए अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पैरा पोर्शन नहीं बल्कि आर्थो पोर्शन मेजर होता है, बिकॉज देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बिटवीन OH ग्रुप एंड, इसके अंदर क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाती है सिंपली। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मेजर ए कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्मेन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। भैया ऐसा है ये ना, ये रीमर टिमैन रिएक्शन है ये, फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म। देखो फिनॉल हो गया ये, जैसे फिनॉल, फिनॉल हो गया ये, किसके साथ ट्रीट किया गया, यहाँ पर H होता है। आप देखो रटने का कंसेप्ट समझो पहले, फिनॉल हम लिखेंगे NaOH है ये, और क्या भाई CHCl3। तो NaOH की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा आपका ONA में, कैसे लर्न करोगे, देखो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा पहले, इसके बाद इसका एक H, इसका एक Cl और इसका यहाँ पर एक H, क्या निकल जाएगा Cl, यहाँ क्या बन जाएगा ये CHCl2। हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, HOH के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा ये तो बन गया OH। लेकिन यहाँ पर जो बनता है वो ध्यान दो, थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ 2H अटैच होगा, यहाँ 2H अटैच होगा। तो कैसा कि हम इसके 2 मोस्ट लेके चलते हैं मान लो, तो 2HCl तो निकल जाएगा, एक OH आपका यहाँ पर, दूसरा OH आपका इसके साथ। एक कार्बन पर 2H टिक नहीं सकते हैं भाई, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, दुश्मनी है। तो यहाँ से OH और EH वाटर मालिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा हम उसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, द कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिल एल्डिहाइड। कुछ टाइप से क्या बन जाएगा ये, CHO बन जाएगा ये। तो दिस इज रीमर टिमैन रिएक्शन, RIEMERTIEMANN, रीमर टिमैन रिएक्शन, स्पेलिंग देखते चलना आप लोग, ठीक है। देखो उसके बाद अब आ जाइए भाई, कौन सा क्वेश्चन है, 18th आ जाइए भाई। देखो ऐसा कि फिर वही कहानी आ गई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, कोल्स रिएक्शन, रीमर टिमैन, विलियमसन सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो कोल्स रिएक्शन मैं सबको अलग पेज पे लिख रहा हूँ, कोल्स, रीमर टिमैन, विलियमसन सिंथेसिस एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। कोल्स रिएक्शन क्या भाई, देखो कोल्स रिएक्शन KOLBS, कोलबेज रिएक्शन कह सकते हो। देखो यहाँ क्या होता है भाई, फिनॉल रिएक्ट्स विद, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH एंड CO2 और कंपाउंड जो फॉर्म होता है, ठीक है, इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस और हमें बनता है हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, H+, वी गेट सैलिसिलिक एसिड। यही हमारा क्या है, कोल्स रिएक्शन। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH and CO2, कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, ये कुल सेक्शन है। फिर देखो उसका कौन सा था भाई, दूसरा आपका रीमर टिमैन रिएक्शन में डिस्कस भी किया था, दोबारा कर लेते हैं। रीमर टिमैन में क्या, शॉर्टकट में लिखते हैं यहाँ पर रीमर टिमैन, रीमर टिमैन रिएक्शन क्या भाई, फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH और CHCl3, जो कंपाउंड बनता है CHCl2, हम उसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, क्या कराएंगे, एंड वी गेट
कंपाउंड सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो हमारा क्या बन गया ये, दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। रेमाटिमन हो गया। विलियमसन सिंथेसिस देखो ध्यान से, क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस, RX प्लस RONA, विलियमसन्स सिंथेसिस क्या है, RX प्लस RONA क्या बनता है, ROR प्लस NaX। तो यहाँ पर ईथर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन सकता है, बट इसकी एक लिमिटेशन होती है कि एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं वही बता रहा हूँ आपको पहले, जैसे देखिए यहाँ पर क्या अभी CH3Cl प्लस CH3CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। हम मान लो यूज करते हैं देखो इस टाइप से, CH3CH2Cl प्लस C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड यूज करते हैं मान लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इथॉक्सी, वी गेट इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी देखो इस टाइप से O इथॉक्सी बेंजीन। ये है विलियमसन सिंथेसिस, RX प्लस RONA गिव्स ROR। लेकिन इसके ना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है सुन लो पहले, फिर उसको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी, एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड undergoes elimination. This is due to fact that alkoxide ion is strong base as well as nucleophile which perform elimination over substitution. देखो जैसे मान लो हमें ये बनाना है भाई, CH3C CH3 CH3O CH3, हमें टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है। तो हमारे पास देखो दो स्टेप्स हैं, हमें कैसे बना सकते हैं भाई, देखो CH3Cl प्लस CH3C, एक अर्थ हम ये ले सकते हैं देखो इस टाइप से ONA, और दूसरा कॉम्बिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं इस टाइप से। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या भाई CH3C CH3Cl प्लस CH3ONA। अब ध्यान दो, यहाँ तो ईथर बन जाएगा, ये एल्काइल शुड बी प्राइमरी, सिंपलेस्ट एल्काइल होना चाहिए। यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CH3C CH3O CH3। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है कि ये टर्सरी कार्ब कैटायन बनेगा जो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, उसको Cl से लेना देना नहीं है, वो Cl को छोड़ देगा, और जैसे स्टेबलाइज करेगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इट चेंजेस टू एल्कीन। आप या मैंने जो लैंग्वेज बोला है कि एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। और एक देखो पूछा गया यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ईथर, आप इसको लाइन के फॉर्म में लैंग्वेज फॉर्म लिख सकते हो इस टाइप से। देखिए कैसे, अनसिमेट्रिकल ईथर जिसमें R डिफरेंट होगा, देखो इस टाइप से हम कहते हैं। मान लो यहाँ पर क्या है, देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, और एक मान हम कहते हैं क्या CH3O, ऐसे हजारों बन सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल नहीं। हम मान लो कहते हैं यहाँ पर देखो क्या CH3 CH CH3 CH2O CH2 CH3। हम मान लो यहाँ पर कह रहे हैं CH3 CH2O CH2 और क्या हो गई CH3। देखिए इसमें क्या भाई, ये क्या है इथॉक्सी इथेन, दोनों में R सेम है, हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ क्या मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल, R डिफरेंट है, R क्या है मिथाइल है, R क्या है फिनाइल है। ये हमारा क्या अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो यहाँ पर क्या भाई 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी क्या R डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ देखो फिर R सेम है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर। तो अगर मान लो क्या हम क्या लिखेंगे, अगर आप ईथर कैसे बनाते हो भाई, ईथर ऐसे बनाते हो तो कुछ टाइप से हम कहते हैं ईथर क्या होता है, ईथर होता है
R1O R2, इफ़ R1 इक्वल टू R2 तब तो बनेगा सिमेट्रिकल, ध्यान दो। और इफ़ R1 नॉट इक्वल टू R2 क्या बनता है, अनसिमेट्रिकल। इतना कर लो, इसके आगे अगली वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।